नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रेसिस्टिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। रेसिस्टिविटी क्या होती है उसके बारे में हमारा आज का टॉपिक यही है। रेसिस्टिविटी यानी इसे कहते हैं प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता क्या होती है, तो हम जानते हैं जो सभी कंडक्टर का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। सभी कंडक्टर का उसके मेटल जो होते हैं, कंडक्टर जो होते हैं, उसका अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं। और वो रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, वो कई बातों पे डिपेंड करते हैं, निर्भर होते हैं। जैसे रेजिस्टेंस जो होते हैं वो कंडक्टर की लंबाई पे डिपेंड कर रहे हैं। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं। उसके टेम्परेचर पे भी वो डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर हम मान लेते हैं जो कोई भी कंडक्टर का, कोई हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई L है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका A है, तो उसका रेजिस्टेंस R मान लेते हैं हम। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस जो होता है वो उस कंडक्टर के लंबाई के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। यानी R 1/A। अब इन दोनों इक्वेशन, ये जो दो इक्वेशन हमारे पास आए, तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। तो कंपेयर करेंगे तो यहां से हमारे पास देख रहे हैं जो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, इन दोनों इक्वेशन से हमें ये प्राप्त हो रहा है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो रहे हैं। यानी फिर यहां से अगर हम R फाइंड करें, देयरफॉर R इज इक्वल टू तो रो L/A। अब यहां पे ये जो इक्वेशन आया, इसमें जो ये पार्ट है, इसी पार्ट को हम कंडक्टर का रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोधकता को हम एक और नाम से जानते हैं जो विशिष्ट प्रतिरोध होते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होते हैं। तो इस इक्वेशन से हम किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहां से कैसे होगा। अगर इस इक्वेशन में हम क्रॉस करें मल्टीप्लिकेशन, तो रो L इज इक्वल टू RA। अब यहां से हमें इसको निकालना है, इस चीज को फाइंड करेंगे। तो देयरफॉर रो इज इक्वल टू RA/L। अब यहां पे ये इक्वेशन आ गया जो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को हम फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। यानी क्या आया, रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। यानी R तो हम पहले ही बता चुके हैं, जो R क्या है, रेजिस्टेंस। A क्या है, A कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L क्या है, कंडक्टर का लंबाई। तो अब हम इस इक्वेशन से हम इसके यूनिट को फाइंड करेंगे। तो इसका यूनिट हम देख रहे हैं, जो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होगा वो देख लेते हैं। यूनिट तो R को मेजर करते हैं हम ओम में। किसी भी कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, उसको मेजर करते हैं रो में। एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। अब इस इक्वेशन में स्क्वायर से m कैंसिल हो जाएगा, यानी रेजिस्टिविटी का जो यूनिट आया वो रो मीटर, ये रेजिस्टिविटी का यूनिट आ गया। अब इसके डायमेंशन भी हम देख लेते हैं। जो डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन इसका होता है m L का पावर 3 T टू द पावर -3 A इनवर्स 2। ये रेजिस्टिविटी का डायमेंशन होता है। और डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का। तो इस तरह से हमने आज रेजिस्टिविटी के बारे में चर्चा किया, उसके SI यूनिट के भी बारे में चर्चा किया और उसके डायमेंशन फार्मूला को भी हमने देखा। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब
और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।